अली शमसुल रहमान और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कितने लॉ स्टूडेंट्स हैं मैं एक बार ज़रा हाथ उठा देंगे प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ यू, अच्छा लग रहा है देखकर आप लोग यहाँ हैं। मैं आप लोगों से इसी तरह बातें करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन और सारी चीज़ें। एक चीज़ सबने बहुत अच्छी यहाँ पर बताई है कि सबका एक गोल क्लियर था। मैं कम वक्त में बताऊँगा कि मेरा कभी भी गोल क्लियर नहीं रहा, और जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं चाहूँगा कि जो मेरे छोटे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, ख़ासतौर से डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के, वो गलतियाँ ना करें, प्लीज़ वो ना करिएगा। I joined law faculty way back in 2008. I was always a good student of law. मेरे प्रोफेसर्स जो भी यहाँ आज भी बहुत लोग हैं, कुछ लोग दुनिया में नहीं रहे, सभी ये कहते थे कि हाँ तुम बहुत अच्छा करोगे। तो ये अच्छा सुनकर मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये मेरी गलती थी जो, और यही वजह है कि मैं आरिस सर ने जब मुझे अपना ब्रोशर भेजा जिसमें अर्ली गोल सेटिंग की जो बात थी, तो मुझे लगा कि जो गलती मैंने की है वो आप ना करें प्लीज़। मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने पढ़ाया भी है AMU में। मैं मुर्शिदाबाद में करीब 3 साल एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर पढ़ाया है। उससे पहले जो मैंने अपनी ज़िंदगी की बड़ी गलती ये की थी कि डिस्पाइट आई वाज सिलेक्टेड फॉर DU LLM, आई वाज सिलेक्टेड फॉर ILI, मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया। आई लाइड टू माई फादर, वो अभी दुनिया में नहीं है। मैंने झूठ बोला, आखिरी दिन था एडमिशन का, मैं दिल्ली आया। आई जॉइन मिस्टर कॉलिन गोंजाल्विस। मुझे लिटिगेशन करना था, एक नशा था, मैं वो भी पूरा नहीं कर पाया। आई हैव वर्क विद इंदिरा जयसिंह, आई हैव वर्क विद राजीव धवन, आई हैव वर्क विद कॉलिन गोंजाल्विस। मैं लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, बट माय फादर वांटेड मी कि मैं ये करूँ, ये उनकी ड्रीम थी। और किस्मत ये थी कि जब मैं वहाँ वकालत कर रहा था, आई वॉज देयर इन सुप्रीम कोर्ट, तो माय एडवोकेट मिस्टर कॉलिन गोंजाल्विस ट्रांसफर्ड मी टू बिहार। मुझे बिहार भेजा, ही हैज़ पैन इंडिया ऑफिसेज, कि आप बिहार देखो, बिहार चैप्टर देखो। और वहाँ मेरे फादर को, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, अब तो सबको पता है मेरे घर में, वहाँ मेरे वालिद साहब को पहली बार पता चला कि मैं कोई LLM नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक थोड़ा सा सेटबैक था। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने एक जगह एडमिशन लिया था LLM में। देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश, वो तब नहीं खुली थी। आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद, तो मुझे बस एग्ज़ाम देने जाना होता था, तो बस एग्ज़ाम देने के लिए गया। और वहाँ फिर मेरे फादर ने मुझे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्लीज़ वो गलतियाँ ना करें आप, क्योंकि मैं 28-29 साल में इस नौकरी में आया। ऐसा नहीं है मैं पहले नहीं आ सकता था। आई नो माई पोटेंशियल्स, माई ग्रेड्स वेयर गुड। उसके बाद माई फादर ने मेरे ऊपर बहुत प्रेशर किया, तो आई हैड टू रिज़ाइन। मैंने 2015 में फिर रिज़ाइन किया। तब तक मेरा LLM हो चुका था, तब तक मेरा नेट हो चुका था, अगले साल मेरा JRF हो गया, फिर नेट हो गया। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम तैयारी तो कर ही रहे हो। 17 अक्टूबर 2015, आई रिमेंबर दैट डेट, सर सैयद देता। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि नहीं ठीक है, तैयारी करते हैं। आई केम बैक टू अलीगढ़, मैंने RCA ज्वाइन किया। RCA तब शेरवानी हॉल हुआ करता था, आई थिंक जमालपुर में, अब शायद बंद हो गया सर, वहाँ अब शायद नहीं है। तो तब मैंने RCA ज्वाइन किया। 2016 में पहला UP दिया, इंटरव्यू नहीं हुआ। 2016 में ही फिर कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी आई, ज्वाइन मुर्शिदाबाद। तब तक बहुत कुछ कर चुका था इधर उधर। तब मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था। मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि जो इधर उधर मैंने बहुत कुछ किया है, आई डोंट वांट यू पीपल टू डू, प्लीज सेट अ गोल। यहाँ जो लोग भी कामयाब बैठे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनका गोल फिक्स था। उनका एक गोल फिक्स था, और वो या तो ग्रेजुएशन में फिक्स हो गया, या तो वो मास्टर्स में फिक्स हो गया, कहीं एक फिक्स हुआ। सर कहते हैं कि बेहतर है कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में फिक्स कर लें। मैं भी ये मानता हूँ, बिल्कुल फिक्स कर लें। अदरवाइज मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से डिवेस्टेड हो चुका था। आई नो माई कंडीशन व्हेन आई वाज टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स। मेरे हो सकता है 1-2 स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद भी हो, मुझे दिख नहीं रहे, मैसेज आया था, तो दे नो कि मैं कितना ज़्यादा डिवेस्टेशन में था जब मैं मुर्शिदाबाद में पढ़ाया करता था। फिर 16 में रिजल्ट आया, नहीं हुआ। हिमाचल का इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। मुझे लगा मैं जो सोचता था कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। फिर मुझे अपने एडवोकेट की बात याद आती थी। एट दैट टाइम व्हेन आई रिजाइन, ही सेड कि इतना आसान नहीं है रिजाइन करना, एंड यू आर लीविंग दिस जॉब फॉर व्हाट। उनके अपने एस्पिरेशंस है, उस पर मैं नहीं भी बात करूंगा। फाइनली 2018 का मैंने एग्जाम दिया, हो गया। आज मैं यहाँ हूँ, 5 साल सर्विसेज को हो गए हैं।
तो जो गलतियां मैंने की हैं, एक तो मेरा गोल सेट नहीं रहा, सेट था तो मैं उस पर फिक्स नहीं रहा, बट आई वॉज लकी, अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज लकी कि मुझे अल्लाह ने कभी जलील नहीं किया, कभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जो भी किया ठीक किया। तो आप प्लीज़ अपना एक गोल सेट करें, एज अर्ली करें, और जो गलतियां मैंने की हैं उनसे सीखें। मैंने सब कुछ कर लिया, नेट हो गया, JRF हो गया, सब हो गया, नहीं भी हो सकता था। तो यही चीज अगर मैं शायद पहले डिसाइड कर लेता, अब तो मैं वही कर रहा हूं, और अब मुझे लग रहा है कि शायद जो फादर मेरे लिए चाहते थे वो सही चाहते थे, वो गलत नहीं था। तो आप क्या चाहते हैं? दुनिया बहुत कुछ कहेगी, करेगी, आप क्या चाहते हैं? प्लीज स्टिक टू दैट। और सर ने कहा कि ओपन माइंडेड हमेशा होना चाहिए, बट उस ओपन माइंडेड होने के लिए पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। What do you want in life? आप जुडिशियल सर्विसेज चाहते हैं, आप UPSC चाहते हैं, हमारे पास कोई सेंट्रली वो नहीं है फॉर ऑल दोज हु आर जुडिशियल एस्पिरेंट्स। हम स्टेट के थ्रू आते हैं, क्योंकि हमारी कोई कंबाइंड सर्विसेज नहीं है सेंट्रल की। बहुत पहले बात चल रही थी, वो आज भी चल रही है, बट आपको यूपी भी देना है, आपको राजस्थान भी देना है, आपको दिल्ली भी देना है, आपको हिमाचल भी देना है, और सबके सिलेबस बहुत हद तक सेम है, बट बहुत हद तक अलग भी है। तो आपको लोकल लॉज भी पढ़ने हैं उन स्टेट्स के जो आप दे रहे हैं, और आप बैक टू फिर जीरो भी आ जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू से वापस आते हैं फिर बैक टू जीरो आ जाते हैं, फिर आपको शुरुआत करनी होती है। तो जितनी जल्दी आप अपना गोल सेट कर लेंगे, जितनी जल्दी आप अपने गोल की तरफ बढ़ जाएंगे, उतनी जल्दी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान ताज हूँ। मैं 2012 बैच का IPS ऑफिसर हूँ, उत्तर प्रदेश कैडर से। मैं बहुत मुख्तसर में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कई लोगों ने बोला है और आप लोग मुझे मालूम है कि बहुत पहले से वेट कर रहे हैं। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सब लोग ऑफिसर यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो मैं अरिश सर के बारे में बताऊं कि IAS ऑफिसर्स में भी जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर ऑफिसर जा सकता है वो लेवल पर सर है, लेवल 17 कहा जाता है उसको। तो उनका जो एम्बिशन है, एम है इस इवेंट को लेकर, इससे हमें समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में हम लोग गोल तो खैर सेट करने की बात हो रही है। एक तो गोल सेट हो और वो बहुत ऊंचा हो। जैसे हम कोई एडमिशन कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, हम सोचें कि बेस्ट ऑफ द कॉलेज में क्यों ना जाएं, हम उसमें बेस्ट ऑफ द काम हम क्या कर सकते हैं। हम क्या खुद कंपनी फॉर्म करके वो कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं तो हमें एक्सपोर्ट में सबसे अच्छा एक्सपोर्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बड़ा भी हो गोल और वो सबको उसका फायदा भी हो, तो वो करने के लिए जो ज़रूरत है, हमें नॉलेज चाहिए, उसके लिए स्किल्स हासिल करना चाहिए। कई बार होता है कि हम गोल सेट करते हैं, जैसे हम सिविल सर्विसेज दिल्ली में पढ़ रहे थे, हमारे साथ बहुत सारे और भी दोस्त पढ़ रहे थे, उनका भी गोल तो था कि हमें भी सिविल सर्विस क्रैक करना है, हमारे साथ हमारी ही कोचिंग में पढ़ते थे या साथ में डिस्कशंस में भी रहते थे। मगर जो उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं करने की, या स्किल्स अडॉप्ट करने की, या जो मेहनत करने की, वो अगर हम उसको नहीं समझेंगे और वो नहीं करेंगे तो वो भी कंप्लीट अपना एफर्ट नहीं होगा। तो एक तो गोल सेट करना है, बड़ा गोल सेट करना है, उसमें सबसे बेहतर लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। मे बी आप 100% को टारगेट करके बैठे हैं, आप 80-90% पर भी पहुंच जाओ तब भी बहुत अच्छा है, और कम से कम ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि इस एरिया में हमने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया। कल चल के आपको पछताने का मौका नहीं रहेगा कि और थोड़ा करता, और थोड़ा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता तो पता नहीं इससे फायदा होता। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि हमारा कोई और मकसद नहीं है आप लोगों से मिलने का, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, कोई और अपनी तारीफ या अपने बारे में बड़ाई बताने का भी कोई मकसद नहीं है। बस ये एक ही मकसद है कि आप लोग स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में खास तौर पर हैं, अपने गोल्स को सही वक्त पर सेट करें, ऊंचे मयार के गोल्स करें, और उसके लिए रिक्वायर्ड आप एफर्ट्स लें।
तो इसमें ये इवेंट के कई ऑफिसर इसमें जुड़े हैं और बहुत सीनियर रिटायर्ड डीजीपीज, चीफ सेक्रेटरीज, आईआईटी के डायरेक्टर्स और भी बहुत लोग इससे जुड़े हैं। वो मेंटर्स के तौर पर दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ यहाँ पर इवेंट्स होते रहे हैं, तो यहाँ भी एएनयू में होते रहेंगे इवेंट्स। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और जैसे भी वो इवेंट हो रहा था उसमें हमें सेल्फ एनालिसिस भी करना चाहिए कि रूटीन एकेडमिक्स और एग्ज़ाम पास होने के अलावा जो स्किल्स हम लेना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए या क्लब्स और सोसाइटीज़ में एक्टिव होना चाहिए, डिबेट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हमारा अंदर वो चीज़ें डेवलप हो। हर कोई हर चीज़ सीख कर नहीं आता है, हम इसे इंस्टीट्यूशंस में इसीलिए होते हैं कि ये चीज़ें सीखें और करें। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा और जहां भी मेरी मदद होगी, आप लोगों की खिदमत के मौका मिलेगा, मैं दोबारा भी आप लोगों से आऊंगा। और आज यहाँ आने का मिला, आप सबसे बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं आपके पास, बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई का, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और ये प्लेटफॉर्म से आप अपने आप को बेस्ट के बारे में सोचिए। आप सोचिए ही मत कि ये चीज़ हम कर नहीं सकते। जैसे आप समझते हैं कि ओलंपिक में जो मेडल्स लाते हैं या क्वालिफाई करते हैं, वहाँ तक कितने पहले से वो तैयारी करते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज़ में जो पहले से तैयारी करते हैं, आप गौर किए होंगे, वो लोग बहुत आगे तक और वर्ल्ड लेवल पर क्वालिफाई करते हैं। तो हमें सोचना तो वर्ल्ड लेवल का ही चाहिए, चाहे किसी लेवल तक हम पहुंच पाएं, और उससे कम सोचना एक क्राइम है। मैं समझता हूं कि हमें रिसोर्सेज अपने वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, इतना पेशेंस से आप लोग बैठे हैं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए हरीश सर और एएमयू के इमरान सर मेरे सीनियर हैं, एक साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये इवेंट जो आने वाले वक्त में हर 3 महीने में डिसाइड हुआ है जैसे, तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा और आप लोग इससे बहुत फायदा उठाएंगे। थैंक यू। अशरफ चौधरी साहब, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बहुत बड़े। दिल्ली में ये प्रोग्राम हर थर्ड सैटरडे को चलता है। दिल्ली में हर थर्ड सैटरडे को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आते हैं और मेंटर्स आते हैं। मेंटर्स में 4 कैटेगरीज: सिविल सर्वेंट, IAS सर्विस, नंबर 2 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, नंबर 3 वाइस चांसलर्स एंड टॉप साइंटिस्ट, नंबर 4 सक्सेसफुल बिजनेस मैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। सो 4 तरीके के लोगों को बुलाते हैं और स्टूडेंट अभी हम यहाँ नीचे रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इमरान भाई नीचे रखते, सो नीचे रख मैंने उनको इंटरेक्शन होएगा। मैंने अभी जो 15 को है दिल्ली में, हमारा 15 को जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, उनका नाम है संजीव बिग चंदानी। उनका वेल्थ है 37,000 crores। He is interacting with the first year undergraduates. Our पिछले इवेंट में हाई कोर्ट जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट। So we want accomplished people to interact with the first year students. आप जल्दी से जल्दी हीरे बनना है and help the weakest person, invisible person, ठीक है। So now I request वो जो दिल्ली का प्रोग्राम का चीफ कोऑर्डिनेटर है हमारे नजीब साहब है। So he pushed me, आप अलीगढ़ आना ही है, तो he pushed me, कान पकड़ के बोलते चलो yes sir। अस्सलाम वालेकुम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। One part of this program has been done, early goal setting, dream big, but the next thing is your hard work. I have come in contact with Dr. Harish recently. I could not meet when I joined the University of Allahabad in '69. Fortunately, our college principal guided me to join Allahabad University to become IAS officer. So instead of Lucknow, I belong to Barabanki. Instead of Lucknow or ANU, I joined Allahabad University. After 2 years, at the age of 17, after 2 years, at the age of 19, I did BSc, and I was selected as
trainee engineer by a private company after full day screening. And then I decided, our principal has said, become IS, so I will not join. They were after me, please join, I will send you to USA for higher study of engineering. I said, no, unless I complete my full knowledge, I will not join. And then I appeared in the Reserve Bank of India officers recruitment in 74. During the interview, I was purely raw from rural area, so my communication skills were very poor. So could you guess how many marks I would have got in the interview? 10. Out of 200, 2 marks. What is percentage? 1%. Still, I got selection. Why? I had full confidence in physics and maths, and these 2 papers were tested, and it was 100% correct. Nobody could, after coming out from the examination center, I said nobody can stop my selection. I was so confident. Then again, my principal's direction was coming IS. So again, though I was very comfortable in Reserve Bank of India, in Delhi, Parliament Street, air-conditioned building, highest payment, you know, that time it was the highest pay packet in the Reserve Bank of India. So I was very comfortable, no need of going to anywhere. But again, that advice was striking me. I appeared, and then I got civil service income tax at the age of 25. Had I met Dr. Sahab, I would have definitely at the age of 21 in the civil services. IS income tax. I have no repentance that I am not in IS, because I have enjoyed my job well. No political interference. If even union minister approached me through our board, nothing doing. We will do only according to the law. No interference. So I enjoyed my job. Why? Because I did my job honestly, and I was thorough on my work. So nobody could question my work, my orders. Even in Bombay, my orders were quoted by my colleagues told me that whenever my orders were placed before higher authorities, nobody argued. He said everything is written in the order. I rely only on the order. A to Z, every fact is written. So there is no question of further argument. So I request you all to be hard worker as well. Today, light has been shown to you. Do your mental exercise for early goal setting and decide and hard work. With these words, I say thank you, shukriya. I am taking one more minute before Mr. Session. See, you are all given total 5 pages.